हाय दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि एक हाउस वायरिंग में इन्वर्टर किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है। मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीके से ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि लाइट जहाँ पर फिटिंग हो वहाँ पर इन्वर्टर किस प्रकार से लगाया जाता है। ये एक इतना आसान तरीका है कि इसे देखने के बाद या सीखने के बाद कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसान तरीके से हमारे घर में या कहीं पे भी जहां हमें इन्वर्टर लगाना है, बहुत ही आसान तरीके से वो इन्वर्टर लगा सकता है। तो सबसे पहले हम हमारी जो बैटरी है उसमें जो इंडिकेटर है वो इंस्टॉल कर देते हैं। इंडिकेटर हमारे बहुत से काम आते हैं, जैसे कि हमें बार बार चढ़कर या इन्हें खोलकर नहीं देखना पड़ता है। इसी से हम हमारे जो वाटर लेवल है उसे देख सकते हैं। हमेशा इन्वर्टर लगाते समय ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि उस पर डिस्टिल वाटर घुरा हुआ है या निकला हुआ है तो उसे हमें साफ़ कर देना चाहिए, और इसके जो टर्मिनल हैं उन्हें अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। टर्मिनल क्या है, जितने साफ़ रहेंगे तो वो कार्बन नहीं पकड़ेंगे। तो हमारे इंडिकेटर लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे हमारे जिस जगह हमें ये इन्वर्टर रखना है उस जगह लेके चलते हैं। हम इसे ऊपर चढ़ाएंगे, उसके बाद जो इसका कनेक्शन है वो जोड़ेंगे। पहले हमने वायर जो हैं इनके वो चेक कर लिया है। बैटरी को हमेशा इस कंडीशन या इस स्थिति में रखें कि उसकी जो लीड है, इन्वर्टर की जो लीड है वो उसमें अच्छे से जॉइंट हो जाए। उसके लिए हमें कोई दूसरा सपोर्ट नहीं लेना पड़े, या तो हमें बैटरी के जो टर्मिनल हैं वो इन्वर्टर के हमेशा पीछे रखने चाहिए। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें इन्वर्टर को एक बार नीचे ही रखकर देख लेना चाहिए कि किस स्थिति में रखने से उसके जो लीड है इन्वर्टर तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो हमने लीड लगा ली है। उसके बाद हम तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्वर्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल हैं वह हमेशा सही जुड़े। नेगेटिव के लिए इसमें ब्लैक वायर और पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इसमें रेड वायर दिया होता है। इन्वर्टर सप्लाई में इन 2-3 चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल किस प्रकार से किस लीड से जोड़े जाएं, और साथ ही जो हमारे न्यूट्रल और जो फेस है वो लाइन में किस प्रकार से जोड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। हमारी एक गलती से पूरी लाइन में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब हम इसमें से जो हमने देखा था ब्लैक वायर, जो कि इन्वर्टर वायरिंग के लिए डाला हुआ था, हम उसमें एक कट लगाकर जो हमारी इन्वर्टर में जो सप्लाई जो इन्वर्टर से कनेक्ट होता है उसमें हम लगा देते हैं और टेप लगाकर इसे कंप्लीट चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारे जो टर्मिनल हैं उनमें हम हमारी जो लीडें हैं ब्लैक और रेड, इन दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल देखकर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। टर्मिनल पर जो हमारी वायर हैं उसे जोड़ने से पहले हमें टर्मिनल को साफ़ कर लेना चाहिए, या उस पर कोई गंदगी ना हो ये देख लेनी चाहिए। और जो टर्मिनल के ऊपर हम जॉइंट करते हैं या स्क्रू लगाते हैं वह हमेशा अच्छे से टाइट होने चाहिए, जिनकी वजह से वह कार्बन उनके ऊपर कार्बन नहीं आता है, और जो हमारी बैटरी है वो अच्छे से करंट सप्लाई करती है, इन करती है और आउट करती है। हमारे द्वारा जो गलतियां की जाती है उसकी वजह से कस्टमर को नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो लीडें हम लगाते हैं वो अच्छे से टाइट हो। अब हम लेते हैं हमारी ब्लैक और रेड वायर को,
तो आप देख सकते हैं हमने इसके पीछे एक पिन लगती है, 5 पिन टॉप लगता है, लेकिन कस्टमर के पास अभी मौजूद नहीं था। उसे इन्वर्टर की लाइन अभी चालू कर देनी थी, इस वजह से हमने अभी ऐसे ही लीड उसके जो पीछे प्लग है उसमें वो वायर लगाकर चेक किया है। तो चलिए दोस्तों, हम अब जल्दी से हमारे जो टर्मिनल है उन पर दोनों वायर लगाकर आगे प्रोसेस करते हैं। वायर कनेक्ट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत ही आसानी से वायर कनेक्ट कर दिए हैं और इन्हें फुल टाइट किया है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रल और फेज सही जगह लगे हों। अब हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इसमें एक बीप के साथ जो मेरी उंगली है आपको नज़र आ रही है, यहाँ चार्जिंग शो हो रही है। और जैसे हम इसे ऑफ करते हैं तो इसमें यूपीएस वाली जो सेकंड लाइट है वो जहाँ पे हमारे हाथ लगा रखा है वो ऑन होने लगती है। इसी प्रकार से हम बिना किसी इंडिकेटर या हमें पता नहीं चले फिर भी हम इनकी जो इंडिकेटर लाइट है उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें लाइट या सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो। धन्यवाद।